प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे कबीर बीजक मूल अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। कह लो कहो युगन की बाता, अब भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बिबि अक्षर लय युक्ति बनाई। बिबि अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। अवेद किताब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बांधन बाटी, समुझ न परलि मोटरिय फाटी। भव भय पृथ्वी दहु दिशि धावै, अस्थिर होय न औषध पावै। होय बिहिस्त जो चित न डोलावै, खस मही छाड़ी दो जख को धावै। अपूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझै कोई। भक्ता भक्तिक कीन सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। सदगुरु जी कहते हैं कि युग युगांतरों की पुरानी बातें कहाँ तक कही जाए। लोग ब्रह्म ब्रह्म तो कहते हैं, लेकिन उनके सृष्टिकर्ता को स्वयं भूल गए हैं तथा कल्याण की बात भी नहीं पहचानते हैं। विष्णु महेश और ब्रह्मा के मन में यही अच्छा लगा कि ओम सोहम आदि दो अक्षरों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जाए, और उन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया। फिर दोनों अक्षरों से जप आदि का संकेत दिया और जप का विधान किया, और उसी को परम ब्रह्म मानकर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार लोगों ने निज चेतन दृष्टा स्वरूप को भूलकर पठन पाठन मनन कीर्तन कर नाना संप्रदाय चलाया और विविध अक्षर का मार्ग संसार में चला दिया, और वही मार्ग सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि के मन में भाने लगा। किसी ने स्वयं आत्मचिंतन या शोधन नहीं किया और एक दूसरे की राह पर चलते गए। वेद शास्त्रों एवं किताबों का बहुत विस्तार हुआ और वाणी जाल इतना बढ़ गया कि मनुष्य इसी में रम गया, अथवा ये कहा जा सकता है कि वेद पुराण एवं कुरान वालों ने भी अपना अपना प्रचार जमकर किया, और यह सब अगम अपार वाणियों में फैलकर काफ़ी लोकप्रिय हुआ। चारों युगों से भक्तों ने अपने अपने संप्रदाय की मर्यादा बांधकर रखी, लेकिन भक्ति के नाम पर अंधविश्वास में चारों ओर से बंधते गए। नई नई भक्ति प्रणालियाँ चलती गई, लेकिन यथार्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि भ्रम की मोटरी फटी हुई थी। भयवश पृथ्वी के दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। स्वकल्याण हेतु तीर्थ व्रत धाम आदि करने लगे, लेकिन स्थिरता नहीं मिली और न ही औषधि प्राप्त हुई। तात्पर्य यह है कि मनुष्य तो आत्मज्ञान सत्संग ज्ञान न होने से भावी विनाश के भय से अपनी रक्षा के लिए तीर्थों और
शास्त्रों में पढ़ता गया, परंतु बोध रूपी औषधि नहीं मिली। यदि चित्त को चैतन्य में स्थिर करे तो सद्गति अवश्य होगी, अपितु अधोगति कर्तव्य से सद्गति नहीं मिल सकती और नरक में जाना पड़ सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य मन को बाहरी विषयों या परोक्ष कल्पनाओं में न भटकाकर अपने आप में आ जाए तो उसका स्वर्ग यही है, वरना आत्मस्वरूप को भूलकर विषय भोग एवं मन कल्पना रूपी नरक में दौड़ता है। हंस की चाल पूर्व दिशा की ओर ही होती है, अर्थात ज्ञान मार्ग पर चलता है, जबकि अर्थात यह है कि पूर्व दिशा यानी पूर्ववत में ही रमे रहोगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगी, क्योंकि संधि समीप में ही है। कोई पहचानने वाला होना चाहिए। यह बोध तो समीप ही है, परंतु इस समय को कौन समझाएगा। भक्तों को भक्ति की धुन लगी रहती है, उसी में खोए रहते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं, फलस्वरूप का विचार नहीं करते, जिसके कारण कल्पना रूपी समुद्र में डूब जाते हैं। दूसरे शब्दों में संसार में अधिकतम लोग किसी परोक्ष कल्पित देव के ही भक्त होते हैं, अतः रात दिन भक्ति का ही श्रृंगार करते हैं और कल्पनाओं की बीच धारा में डूब जाते हैं। अबिनु गुरु ज्ञान द्वंद्व भई, खसम कहीं मिली बात, अयुग युग सो कहवै काहू न मानी बात। सद्गुरु के ज्ञान बिना द्वंद्व अक्षरों में पढ़कर द्वंद्व युद्ध मचा रहे हैं, अर्थात सच्चा ज्ञान न पाने के कारण उक्त झगड़ा मचा है। भावुक भक्त लोगों ने मनुष्य से मिलकर पहले ही द्वंद्व की बात दृढ़ करा लिया और युगांतरों से द्वंद्व के फंद में फंसे हुए लोगों को कोई कितना भी उपदेश दे नहीं मानते हैं। लोगों का मन बाहर भटक कर रह गया है। गुरु सत्संग विमुख न किसी ने मानी न मानता है, फिर कहो भला कैसे होगा। अवरलहु कौन रोप अवरेखा, दूसरे कौन आही जो देखा, अब ओंकार आदि नहीं वेदा, अता कर कहूँ कौन कुल भेदा, नहीं तारा गण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होते पिता के बिंदा, नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बिरना, नहीं कछु होते दिवस दिजुराती, अता कर कहूँ कौन कुल जाती। सद्गुरु कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुम कौन सी वस्तु या स्वरूप का वर्णन करते हो और उसका कैसा रूपा व लक्षण बताते हो, और कोई दूसरा भी है जो उसे देखा हो, अर्थात अनदेखी काल्पनिक चीज को महत्व दे रहे हो और आत्मस्वरूप अंतरात्मा को नहीं देख रहे हो, यह सबसे बड़ी भूल है। उसका रूप ओंकार का नहीं है और न ही वेद का रूप ही उसका आदि है। इसलिए बतलाओ कि उसके कुलादि विषय का रहस्य क्या है। दूसरे शब्दों में जिस प्रणव स्वरूप का वर्णन वेद भी नहीं जानते कि उसका मूल क्या है, क्या उसका संपूर्ण रहस्य बता सकते हो। आगे कहते हैं कि पहले तारागण सूर्य चंद्रमा पिता का वीर, जल पृथ्वी आकाश आयु आदि कुछ भी नहीं थे। फिर किसने इनका नामकरण किया और किसने इन्हें पैदा होने की आज्ञा प्रदान की। तात्पर्य यह है कि काल्पनिक ईश्वर जब उपरोक्त कुछ भी नहीं है और न उसके विषय दिन है न रात है, उसमें कुल जाति भी नहीं है, तो ये निश्चित ही है कि विभु अद्वैत ईश्वर ब्रह्म खुदा इत्यादि सब मनुष्यों की कल्पना मात्र है।
अशून्य सहज मन सुमिरत प्रकट भई एक ज्योत, अताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। कबीरदास जी कहते हैं कि शून्य ब्रह्मांड में प्रणादि का निरोध करके मनोवृत्ति लय करने पर जो ज्योति स्वरूप प्रकाशमान प्रकट होता है, उसी पुरुष को मैं शाबाशी देता हूँ। दूसरे शब्दों में मन में सहज स्मरण करते हुए जब संकल्पों का शून्यत्व हो जाता है, तब हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। मैं उसी मानव की प्रशंसा करता हूँ जो संकल्पों का त्याग कर एवं सबका साक्षी बनकर निर्लंब एवं असंग हो जाता है। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते सद नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरणि न पवन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। तहिया अर्थात विदेह युक्त दशा में जबकि पवन पानी आदि भौतिक वस्तुओं का समान ही नहीं होता, तो फिर वहाँ से पुनः शरीर रूपी सृष्टि कौन किससे कैसे उत्पन्न करेगा। अर्थात जब आरंभ काल में पवन तथा पानी भी नहीं थे, तब मूल द्रव्य के बिना सृष्टि किसने बना दी। कहते हैं कि उस समय न कली थी, न ही फूल था, न तो गर्भ था और न ही उसका मूल यानी रजवीर ही था। उस समय विद्या, वेद, शब्द, स्वाद आदि कुछ भी नहीं थे, न तो शरीर था, न उसमें बसने वाला जीव। उस समय पर्वत, पृथ्वी, हवा, आकाश कुछ नहीं थे, गुरु शिष्य नहीं थे एवं सरल व कठिन कोई मार्ग नहीं थे, अर्थात कुछ भी नहीं था। अविगति की गति का कहो, जाके गाँव न ठाव। अगुण बिहुना पेखना, का कहले जय नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका कोई पता मुकाम नहीं है, वो अज्ञात की बातें क्या करते हो। इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता और कारण के क्या नाम कहोगे। तात्पर्य यह है कि विदेह यानी मुक्त पुरुष का पुनरागमन सर्वथा अनुचित है। तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहि के वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परिमाना, सनकादिक नारद सुख माना। याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रस स्वादा। अब वो ही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वो ही बात कृष्ण उद्धव समझाई। अब वो ही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई। सद्गुरु कहते हैं कि ब्रह्मवासियों का उपदेश है कि तत्त्वमसि अर्थात वह तुम हो, और उपनिषद भी यही संदेश देते हैं। इनको इस सिद्धांत पर पूरा निश्चय यानी विश्वास भी है और अधिकारी पात्र मिलने पर ये इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य यह है कि तत्त्वमसि ही इनका प्रमाणिक परम तत्व है। सनक
सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद एवं सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को माना है और इसी सिद्धांत पर याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद भी हुआ है। श्रीमद्भागवत पुराण में दत्तात्रेय जी इसी का रसास्वादन करते हैं, अर्थात दत्तात्रेय अवधूत ने भी इसी अद्वैत ब्रह्मानंद रसास्वाद को चखा है। राम व वशिष्ठ जी ने मिलकर उसी राग को आलापा है और इसी सिद्धांत पर राम और वशिष्ठ जी का संवाद भी हुआ है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत में इसी का उपदेश दिया है। याज्ञवल्क्य और अष्टावचक्री ने तो जनक जी से इस उपदेश को इतना दृढ़ कर दिया अथवा इतना प्रभावित कर दिया कि वे देह में रहते हुए भी विधेय कहे जाने लगे। अकुल मर्यादा खोय के जीवत मुआ न हो, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावै सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल कुल मर्यादा का त्याग कर देने से ही कोई विधेय हो सकता है। वो देखते हुए भी अनदेखा करता है, वह विवेक नेत्रों से हीन ही कहलाएगा। तात्पर्य यह है कि देखते हुए भी विचार दृष्टि से जो प्रारंभ को नहीं देखता वही अदृष्ट अंधा विचारहीन कहलाता है। अब बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजनी के पूता, यम के बाहन बांधे जनी, बांधे श्रेष्ठ कहाँ लोगनी। अब बांधें देव 33 करोरी, समरत लोहे बंद गौ तोरी। राज समरय तुरिया चढ़ी, पंक्ति समरय नाम ले बढ़ी। अर्थ बिहुना समरय नारी, प्रजा समरय पोहमी झारी। माया का अष्ट सिद्धि के लोभ में पड़कर कष्ट साध्य अष्टांग योग में योगी लोग बांधे गए और नवधा भक्ति रूपी सूत्र में उपासक भक्त बांधे गए और अंजनी के गोद में खेलने वाले माया पुत्रों का यमराज ने बांध लिया। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जीव अष्टधा प्रकृति एवं कल्पित 8 सिद्धियों और उनके घोर कष्टदायी तपस्याओं के अतिरिक्त 5 विषय एवं चतुष्ट अंतःकरण रूपी नवधा वासनात्मक शरीर रूपी रस्सी में बांधा है। मनुष्य यम अर्थात मृत्यु के वाहन में बांधे जाते हैं। काल के गाल में संपूर्ण सृष्टि का ही समा गई है। कहा तक गिनाए संसार के लोग जिनका स्मरण भजन करते रहते हैं वे 33 करोड़ देवता स्वयं वासना बंधनों में बंधे हैं। मनुष्य की भूल है जो वो समझते हैं कि देव स्मरण पूजन बलि उपासना आदि का हमारा लौह बंधन टूट जाएगी, अर्थात जब देवादि स्वयं कर्म बंधन में बंधे हैं तो दूसरे को मुक्ति कैसे दिलाएंगे। ज्ञानी राजा तो तुरीय अवस्था में स्थिर होकर ब्रह्म को स्मरण करते हैं और योग पथ पर चलने वाले योगी लोग ओमकार नाम को स्मरण कर आगे कदम बढ़ाते हैं और कुछ उपासक भगवान को स्वामी मानकर स्त्रीत्व भाव से अर्थ आदि का कामना भी रहित केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और पृथ्वी की सारी प्रजा अपनी अपनी भावनानुसार किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना एवं नाम स्मरण आदि में लगे रहते हैं। अब बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। कहे कबीर सो उबरे, जो निसिबासर ना महिले। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग बंधे हुए की वंदना या उपासना करेंगे वे बंधन ही पाएंगे, क्योंकि जो स्वयं बंधा है वह दूसरे को क्या दे सकता है। उपासकों की यही धारणा है
कि जो रात दिन नाम स्मरण करेगा वही संसार में अपना उद्धार कर सकेगा। प्रिय भक्तों, आगे के रामायणी हम आपको अगली वीडियो में अर्थ सहित हिंदी में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।